चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का रिकैप। इंटरनेट होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स जो इनेबल करता है शेयरिंग, और ये एक बून है वर्ल्ड के लिए। 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ईमेल, बिजनेस। ठीक है, अब हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। इसका मिसयूज़ बहुत भारी पड़ सकता है। इसके डिसएडवांटेज हैं साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम, वायरस थ्रेट, स्पैमिंग, टाइम वेस्टेज, एडिक्शन, पोर्नोग्राफी। ठीक है, फिर www आता है, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर वेब पेजेस बनाते हैं इसे। वेब यूज़ करता है हमारा HTTP। वेब ब्राउज़र होता है वेबसाइट को देखने के लिए। कुछ वेब ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ओपेरा। ठीक है, फिर वेबसाइट होता है हमारा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। ये डिजिटल पेज होता है दैट इज़ यूज टू व्यू, दैट इज़ रिटन बाय HTML। ठीक है, हर वेब पेज का अलग रिसोर्स लोकेटर होता है। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूआरएल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और रिसोर्स नेम। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है हमारा सेट ऑफ रूल। HTTP होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। होम पेज होता है हमारा फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का। वेब पेज के दो टाइप्स होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक में हर बार अलग चीज़ दिखाती है, स्टैटिक में हर बार सेम चीज़ दिखाती है, स्टेशनरी होता है और कभी अपडेट नहीं होता। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। सो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स that enables the users to share information and various resources with each other. It uses common communication standards and interfaces to provide the physical backbone for a number of interesting applications. Okay, तो इंटरनेट क्या है? हमारा ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का दैट अलाउ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ वेरियस एप्स आते हैं। इंटरनेट इज़ अ बोन टू द वर्ल्ड, राइट? इट इज़ अ गॉड गिफ्ट for the world. Almost every aspect of our life is touched by the internet, right? Interestingly, internet provides 24 into 7 services, right? It never stops. It provides 24 into 7 services to us. Some of the common uses of internet है हमारे education, entertainment, email, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, बिजनेस के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, फोरम के लिए, मीडिया के लिए। हम कितनी सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये चैप्टर है जो आप अपना नॉर्मल कॉमन सेंस यूज़ करके इसके आंसर्स लिख सकते हैं, बिकॉज ये हम डेली यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। फिर इसके हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आप सबको बताऊँगे। ठीक है, इंटरनेट से हमें साइबर क्राइम होता है। ठीक है, इंटरनेट से साइबर टेररिज्म होता है, वायरस थ्रेट हो सकता है, स्पैमिंग होता है, टाइम वेस्ट होता है, एडिक्शन हो जाता है जो कि टाइम वेस्टेज होता है, राइट? देन हमारा पोर्नोग्राफी। ठीक है, internet has become an important and integral part of our personal professional life today. However, it is a tool which must be handled with caution, right? As its misuse can be very harmful. Some of the threats of internet are as follows, जो कि हमने पढ़ लिया: साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, टाइम वेस्टेज, एडिक्शन, स्पैमिंग, वायरस थ्रेट, पोर्नोग्राफी। फिर हमारा www आता है। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब या फिर सिंपली वेब, जिसका मतलब होता है एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। इट कंटेन्स millions of documents or bunch of pages called web pages. Each web page contains text, graphics, videos, audios, and is linked to other web pages via hyperlink. The web uses the HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. HTTP, हर वेबसाइट के पहले हम लगाते हैं HTTP, if you remember, for the transmission of these documents over the internet. So www होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब, जिसका मतलब होता है एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, राइट? इसमें हमारे मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं। ठीक है, अगर आप अब ये वाला जो पार्ट था इसमें हमें ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें गिवन है कि हमारा जो www होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इसका मतलब, इसे हम वेब भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हमारे जो बंच ऑफ पेजेस होते हैं, ये वेब पे पेजेस होते हैं, तो इन्हें वेब पेज कहते हैं। ठीक है, और यही वेब पेज मिलके हमारे वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वेब पेज जब कंबाइन होते हैं तो हमारी वेबसाइट बनती है, और वेब पेजेस में यूज़ होता है हमारे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज़, वीडियोज़। ठीक है, और एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से एक हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जो हमारा वेब पेज होता है ये यूज़ करता है HTTP, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र दी डॉक्यूमेंट्स ओवर इंटरनेट।
एक और बार www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब। इसके जो पेजेस होते हैं, बंच ऑफ पेजेस, इसे वेब पेज कहते हैं, जो मिलकर वेबसाइट बनाते हैं। ये दूसरे वेब पेज से कनेक्ट होते हैं एक हाइपरलिंक से। ये इसके अंदर होता है टेक्स्ट, गिफ, ऑडियो, वीडियो। HTTP यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ट्रांसफ़र करते हैं डॉक्यूमेंट्स को ओवर द इंटरनेट। देन हमारे पास है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू व्यू वेबसाइट्स। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू व्यू वेबसाइट्स। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द www। ये एक इंटरफेस है, एक वे है, एक मीडियम है, एक ब्रिज है बिटवीन द यूज़र एंड द www। अ वेब ब्राउज़र कैन हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट इज़ GUI। वेब ब्राउज़र में GUI होता है। एग्जाम्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, और कैन बी टेक्स्ट बेस्ड, जैसे हमारा लिंक्स है। द यूज़र कैन नेविगेट फाइल्स, फोल्डर्स एंड वेबसाइट्स यूजिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, हाइपरलिंक हमने पढ़ा था। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है। ठीक है, लिंक करता है बेसिकली। द फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय अ वेब ब्राउज़र इंक्लूड डाउनलोड्स, बुकमार्क्स, पासवर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, ये डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड मैनेजमेंट अलाउ करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो ऑफर्स फंक्शंस लाइक स्पेल चेकिंग। ठीक है, स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्शन होता है इसमें। सर्च इंजन टूल, सर्च बार होता है। टैब्ड ब्राउजिंग होता है। एडवर्टाइजमेंट फिल्टरिंग होता है। HTML एक्सेस कीज़ होती है और पॉपअप ब्लॉकिंग भी होती है इसमें। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम वेबसाइट्स को देख सकते हैं। ये एक ब्रिज है बिटवीन यूज़र एंड www। वेब ब्राउज़र को GUI हो सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स हमारा, क्रोम है, ओपेरा है। टेक्स्ट बेस्ड हमारा लिंक्स है। यूज़र फाइल्स को नेविगेट कर सकता है, फोल्डर्स को नेविगेट कर सकता है वेबसाइट से यूजिंग द हाइपरलिंक। ठीक है, मल्टीपल टैब्स, विंडोज़, ठीक है, ये सब ओपन हो सकते हैं उस पर। ठीक है, मल्टीपल टैब्स ओपन हो सकते हैं एक वेबसाइट पे। ठीक है, और जो फीचर्स होते हैं वेब ब्राउज़र के, वो होते हैं डाउनलोड, बुकमार्क, पासवर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, स्पेल चेकिंग, सर्च इंजन होता है इसमें, टैब्ड ब्राउजिंग होती है, HTML एक्सेस होता है, पॉपअप ब्लॉकिंग भी होती है। अब आते हैं हम वेबसाइट हमने पहले भी देखा था कि ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। बंच ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग इमेजेस, वीडियोस और अदर डिजिटल मीडिया सेट अंडर द सेम डोमेन नेम। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। ठीक है, दीज पेजेस आर रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने HTML पढ़ी भी होगी। ठीक है, HTML एक लैंग्वेज है। ठीक है, and can be accessed via internet. A website is hosted on a web server on the World Wide Web. Each site is owned and managed by an individual, a company or an organization. ठीक है, वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होते हैं, इमेजेस, वीडियोस और अदर डिजिटल मीडिया यूज़ करता है ये जो सेम डोमेन में होते हैं। ठीक है, सेम डोमेन नेम होना चाहिए। ठीक है, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी जाती है, HTML में। एक्सेस कर सकते हैं हम वाया इंटरनेट। ये इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन की जाती है। ठीक है, और वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर या फिर www पे। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डोमेन नेम, साइट फाइल्स, वेब होस्ट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, डोमेन नेम, वेब होस्ट, साइट फाइल्स और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हम आते हैं वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? ये एक डिजिटल पेज होता है विच मे कंटेन टेक्स्ट, हाइपरलिंक, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, टेबल्स एट्सेट्रा, और इट इज़ कॉमनली रिटन इन HTML दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और स्टोर की जाती है वेब सर्वर पे। ठीक है, ईच वेब पेज इज़ आइडेंटिफाइड बाय एक यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वेब पेज के, वो होते हैं पेज का टाइटल, हेडर एरिया, नेविगेटर मेन्यू, कंटेंट एरिया और फुटर। ठीक है, वेब पेज एक डिजिटल पेज होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे कॉमनली HTML में लिखा जाता है और वेब सर्वर पे स्टोर किया जाता है। ये हर वेब पेज का एक डिफरेंट URL होता है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 5: पेज टाइटल, हेडर एरिया, नेविगेशन मेन्यू, कंटेंट एरिया और फुटर। ठीक है, 2 टाइप के वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेज दैट इज़ SWP या फिर डायनेमिक वेब पेज DWP। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। ठीक है, और डायनेमिक मतलब मूविंग।
स्टैटिक वेब पेज है, द कंटेंट्स ऑफ स्टैटिक वेब पेज रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ही स्टेशनरी है। कंटेंट जो होता है स्टैटिक वेब पेज का वो स्टेशनरी होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ व्यूड। ठीक है, वो स्टेशनरी रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उसे कितनी भी बार देखो। ठीक है, सच वेब पेजेस आर सूटेबल फॉर द कंटेंट्स दैट नेवर और रेयरली नीड टू बी अपडेटेड। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज में कैसा कंटेंट होता है जो कभी भी अपडेट नहीं करते, या फिर करते भी तो बहुत कम अपडेट करते हैं। ठीक है, वैसा वेब पेज इस पर सूट कर वैसा कंटेंट इस पर सूट करता है। ठीक है, तो डायनेमिक वेब पेज है फिर हमारा, द कंटेंट्स ऑफ अ डायनेमिक वेब पेज इज जनरेटेड फॉर द यूज़र एट द टाइम वन रिक्वेस्ट फॉर द पेज। ठीक है, वेब पेज तभी जनरेट करते हैं यूज़र के जब वो रिक्वेस्ट करता है उस पेज के लिए। ठीक है, the document you view exists only for you at the moment. If viewed by someone else at the same time or by you at slightly different time, you could get something different. ठीक है, तो डायनेमिक होता है, आप उसे जितनी बार देखोगे ना हर बार अलग चीज़ दिखाएगा। ठीक है, वो होता है डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, स्टैटिक होता है वो स्टेशनरी होता है जो कभी अपडेट नहीं करते। ठीक है, आप उसे कितनी भी बार देखो वो सेम ही रहेगा। और डायनेमिक होता है जितनी बार देखो इतनी बार अलग दिखाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेब पेज और वेबसाइट। ठीक है, वेब पेज आप देखो, वेबसाइट होती है हमारी, आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो। वेबसाइट मान लो एक बुक है और वेब पेज है उसके पेजेस, ऐसे ही वेब ठीक है, बुक है और उसके पेजेस है, तो जो पेज है वो वेब पेज होगा हमारा और जो वेबसाइट है वो हमारी बुक है। एक वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस का जो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ऑन अ सब्जेक्ट, वेयर एज वेब पेज एक सिंगल पेज ऑफ कंटेंट होता है ऑन अ वेबसाइट विच कंटेन मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वी कैन कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक एंड अ वेब पेज विद द पर्टिकुलर पेज ऑफ दैट बुक। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा प्रोटोकॉल HTTP, होम पेज और URL। सी प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स। सो प्रोटोकॉल क्या है, हमारा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द इंटरनेट। ठीक है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जो हम कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसफरेशन ऑफ डेटा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन और ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा के लिए यूज़ करते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। दीज रूल्स इंक्लूड type of data may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfers and confirm। ठीक है, सेट ऑफ रूल होता है यूज फॉर कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग डेटा ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये रूल्स इंक्लूड करते हैं जो डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कमांड हम दे सकते हैं या ले सकते हैं, या डेटा कैसे ट्रांसफ़र या कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल करते हैं। ठीक है, फिर हमारा HTTPS है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है, इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ऐप लेयर प्रोटोकॉल है हमारी फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, such as HTML। HTML इसका एग्जाम्पल है। इट इज़ डिज़ाइन टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, वेब ब्राउज़र है और जो सर्वर है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी डन थ्रू दिस HTTP। ठीक है, HTTP हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे HTML हो गया। होम पेज हमारा होता है फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, if it is the main page where visitors can find hyperlinks to other pages on the site। ठीक है, अदर पेजेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होम पेज पे ही होती है। ठीक है, होम पेज मान लो आपका कवर है बुक का। ठीक है, वो होम पेज है वेबसाइट का। ठीक है, जो फर्स्ट वेब पेज होगा। देन वी हैव आर URL जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट एंड द वेब रिसोर्स। ठीक है, URL डिनोट करता है ग्लोबल एड्रेस ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट एंड द वेब रिसोर्स। इंटरनेट कम्युनिकेशन इज द मेन रीज़न है फॉर आइडेंटिफाइंग अ रिसोर्स ऑन द वेब। द URL हैज़ दो पार्ट्स। ठीक है, जो कि प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और रिसोर्स नेम। URL डिनोट करता है ग्लोबल एड्रेस को वेब डॉक्यूमेंट के और वेब रिसोर्स के। ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन मेन रीज़न है फॉर आइडेंटिफाइंग रिसोर्स ऑन द वेब। क्या है, इंटरनेट कम्युनिकेशन मेन रीज़न है रिसोर्स वेब पे वेब को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है और रिसोर्स नेम है। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर सी ये अगर मान लो ये हमारी कोई साइट है HTTP www
mygov.in। तो ये जो है ना HTTP हमारा ये प्रोटोकॉल होता है, और ये www.gov.in ये हमारा पूरा रिसोर्स नेम होता है, और ये पूरा है हमारा URL। तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या है? इट टेल्स द इंटरनेट ब्राउज़र व्हाट प्रोटोकॉल नीड्स टू बी फॉलोड टू एक्सेस द एड्रेस। ठीक है, इट टेल्स द इंटरनेट ब्राउज़र व्हाट प्रोटोकॉल्स नीड टू बी फॉलो टू एक्सेस द एड्रेस। कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है टू एक्सेस द एड्रेस। ठीक है, एक्सेस को एड्रेस करने के लिए एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए वो बताते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ठीक है, रिसोर्स नेम है, इट स्पेसिफाइज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। यही है रिसोर्स नेम जो पूरा कंप्लीट एड्रेस बताता है, और ये पूरा है हमारा URL। क्विक समरी ऑफ चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट हमारा एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है जो इनेबल करता है शेयरिंग को। इंटरनेट के एप्लीकेशन है, ये हमारा एक तो बून है वर्ल्ड का। ठीक है, 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका एप्लीकेशन है एजुकेशन, ईमेल, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, फोरम, ई-कॉमर्स, मीडिया। ठीक है, डिसएडवांटेज है ठीक है, पहले तो इंटरनेट का जो यूज़ है, मिस यूज़ हमें बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत हार्मफुल होता है। सो हमें इसे सावधानी से यूज़ करना चाहिए। इसके जो कुछ थ्रेट्स है या फिर डिसएडवांटेज है या फिर कौन सा है वो हैं साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम, पोर्नोग्राफी, टाइम वेस्टेज, एडिक्शन, स्पैमिंग, वायरस थ्रेट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर बंच ऑफ पेजेस वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, और वेब यूज़ करता है HTTP। ठीक है, फिर वेब ब्राउज़र है हमारा, वेबसाइट को व्यू करने के लिए होता है। वेबसाइट क्या होती है? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होती है। ठीक है, एग्जांपल है हमारा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, फिर आता है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज क्या होता है? एक डिजिटल पेज होता है जिसके अंदर टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस होते हैं। ठीक है, ये कॉमनली रिटन होता है HTML में, और हर वेब पेज एक यूनिक वेब एड्रेस से जाना जाता है, जैसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के वेब पेज के दो टाइप्स होते हैं हमारे, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज में हम जितनी बार सर्च करते हैं, जितनी बार देखते हैं, हर बार अलग अलग चीज़ दिखाती है, और स्टैटिक में वो स्टेशनरी होता है, रेयरली अपडेट करते ही नहीं है, और हर बार सेम ही दिखाता है। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा? सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। होम पेज हमारा फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का। URL दो टाइप का URL के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल और रिसोर्स नेम। ये है प्रोटोकॉल, ये वाला जो होता है ये रिसोर्स नेम होता है।